नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिले में आधे से अधिक सीटों पर जीत हासिल होने पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने सभी निर्वाचित प्रमुखों को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने जिले में 16 ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें 13 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि सपा के नेता केवल अपने परिवार की सीटें ही बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपरीत परिस्थितियों में आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव के लिए जनपद वासियों के साथ खड़े नहीं रहे। पंचायत चुनाव के परिणाम से खुश पूर्व जिलाध्यक्ष ने विश्वास जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जिले में सभी 10 सीटों पर विजय पताका फहराएगी। इस मौके पर पार्टी के युवा नेता कुशल सिंह गौतम, ऋषभ सिंह रानू, आदर्श श्रीवास्तव, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे। मैं पूरे जनपद वासियों को, समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, प्रधानगढ़ को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उपलब्धियों की चर्चा करते हुए जो प्रचंड बहुमत से आजमगढ़ जनपद में लगातार समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बना करते थे, लेकिन आज हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने, आजमगढ़ जनपद के वासियों ने 16 ब्लॉकों पे ब्लॉक प्रमुख के हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, जिसमें 13 ब्लॉकों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सरकार की उपलब्धियां, योगी आदित्यनाथ जी की प्रति सबका भाव और लोकतंत्र के महानायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पंचायती राज व्यवस्था को सीधे गांव तक जोड़ने के लिए योजनाएं बनाए, उसके तहत जो नारा हमारा था सबका साथ सबका विकास, तो उसी क्रम में जो हमने टिकट भी दिए थे, जिसमें हर वर्ग के लोगों का समायोजन हुआ था। जैसे मैंने कन्नौजिया को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, यादव समाज के लोगों को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया, हम अनुसूचित समाज के चमार बिरादरी को टिकट दे करके सर्व सबका साथ सबका विकास, सर्व समाज का हम नारा देते हैं और हम सबको साथ लेके चले। वही समाजवादी पार्टी केवल अपना ये लोग कुनबा बचा पाए हैं। बलराम यादव अपने परिवार तक सीमित रह गए, दुर्गा यादव परिवारवाद, समाजवाद का नारा देने वाले लोग परिवारवाद तक ही सीमित रह गए हैं। दुर्गा यादव अपना कुनबा बचा पाए और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चली। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 का जो चुनाव होगा वह ऐतिहासिक होगा। हमारी 10 विधानसभाओं में 10 विधानसभाएं चुनाव जीतेंगी और अखिलेश यादव जी जब से सांसद बन के गए हैं आजमगढ़ में, चाहे कोविड का समय रहा हो, चाहे आज भी विपरीत परिस्थितियों में आजमगढ़ के जनपदवासी इंतजार करते रह गए, उनके साथ किसी भी कदम पे, किसी मोड़ पे खड़े होने का काम नहीं किए हैं। अब आजमगढ़ की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जनपदवासी खड़ा है। निश्चित रूप से एक भी जगह मैं कह सकता हूं, कहीं भी अब की बार ही पारदर्शी से चुनाव हुआ है, कहीं भी एक भी बीडीसी के साथ कोई वो नहीं हुआ है। इन लोगों ने खरीद फरोख्त किया है, जिन लोगों ने खरीद फरोख्त किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता व्यापारी नहीं है, सौदागर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास करता और विश्वास किया है। उनका तो कहना ये भी है कि प्रस्तावकों का मकान गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, उनको फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी गई, एसपी खुद अपने हाथ में कमान लिए रहे। कहीं भी इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। किसी भी बीडीसी का सदस्य का मकान नहीं ढाया गया, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। पहले से अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमे हैं, कोई बात है, उस क्रम में अगर कहीं कार्रवाई हुई है, लेकिन किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न होगी। हम लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास करते हैं। आपने 16 जगह चुनाव लड़वाया, लेकिन मिर्जापुर में अब लेने देने प्रत्याशी क्यों सरेंडर कर गया? हाँ, 2 जगह प्रत्याशी हमारे कमज़ोर थे, उसमें 2 जगह नहीं, 1 जगह प्रत्याशी हमारे कमज़ोर थे और प्रत्याशी जो है
पहले से तय था वहाँ नहीं लड़ना है। हमारे पद रिक्त रहते, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ प्रत्याशी घोषित हो गया था, परिवार कारणों से, लेकिन हम उसको रिक्त रखना चाहते थे। जिस हिसाब से आपके पवई ब्लॉक प्रमुख जो है भगवान यादव ने तांडव मचाया, आपके विधायक ने तांडव मचाया, उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में रही। निश्चित उसमें प्रशासन भी गंभीर है और इसको संज्ञान में प्रदेश सरकार ली। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।